The Animal Central। 17 नवंबर 1972 रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय जानवर घोषित कर दिया गया। आज हम इसी शानदार जानवर और एक आदमी के बीच घटी एक अद्भुत कहानी को याद करेंगे। कहानी शुरू होती है सरोज राज चौधरी से, जो भारत में पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध नाम है। उन्होंने उड़ीसा सरकार के पहले जंगल संरक्षक के रूप में काम किया। उड़ीसा के सिलंपाल टाइगर रिजर्व के संस्थापक और निर्देशक थे और पग मार्क आधारित टाइगर कंसेंसस टेक्निक के पायोनियर भी। 3 अक्टूबर 1974 को चौधरी की किस्मत उस प्रजाति के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई जिससे उन्हें सबसे ज्यादा लगाव था। उस शाम कुछ ट्राइबल्स ने एक टाइगर कब को खुद से छोड़ दिया उनके पास, जो सिलंपाल वनों के पास खैरी नदी के किनारे उन्हें मिला था। क्या करना है ये समझ ना आने पर उन्होंने कब को चौधरी के पास ले जाने का फैसला किया। कहानी है कि ये प्यार का पहला नजराना था। टाइगर कब कमजोर, बीमार और डरपोक तो था ही, लेकिन जैसे ही उसने चौधरी जी को देखा उनकी गोद में जैसे कूद गया। चौधरी जी ने इस कप को एक नज़र देखा और वो समझ गए कि एक फीमेल टाइग्रेस है। उसकी माँ के मर जाने के बाद अब उसका जंगल में सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। ये सब समझ के चौधरी जी ने इस कप को अपना लिया और उसका नाम खैरी रखा गया, उसी नदी पे जिस नदी के किनारे ये उन्हें मिली थी। आने वाले सालों में खैरी तेजी से बड़ी हुई और चौधरी परिवार का एक नियमित हिस्सा बन गई। जब खैरी छोटी थी उसे हाथों से खिलाया जाता, उसे बहुत लाड और प्यार से पाला गया। जब वो बड़ी हुई तो वो खाने से इनकार कर देती जब तक चौधरी जी की पत्नी उसे नहीं खिलाती। खैरी ने चौधरी के पेट डॉग ब्लैकी से भी बहुत अच्छी दोस्ती कर ली थी। दोनों जानवर जो आकार में एकदम अलग थे, एकदम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से खेलते। खैरी को कभी कभी ब्लैकी से जलन तो महसूस होती थी, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। कभी उसने ब्लैकी या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया। सिलंपाल टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटक इस अद्भुत ह्यूमन टाइगर रिलेशन के बारे में सुनते और चौधरी जी के घर आ जाते। चौधरी जी के घर आके खैरी को देखते और उसके साथ फोटोग्राफ्स भी लेते और खैरी मानो हर फोटो में जैसे पोज देती। ये खबर आखिरकार बहुत ज्यादा फैलने लगी। खैरी की फोटोज भी लोगों के साथ बहुत प्रसिद्ध हुई। आखिरकार जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक ये बात पहुंची, जो खुद एक कीन कॉन्जर्वेशनिस्ट थी और प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करने में उनका बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा भी रहा था, उन्होंने चौधरी जी से इस अनोखे पेट के बारे में लंबी बातचीत की। लंबे सोच विचार के बाद इंदिरा गांधी ने सरोज राज चौधरी और खैरी की दोस्ती पर एक बहुत पॉजिटिव कमेंट दिया। उन्होंने चौधरी की डेडिकेशन और एक वाइल्ड एनिमल के साथ उनके इतने गहरे कनेक्शन की काफ़ी तारीफ की। उन्होंने इसे ह्यूमंस और वाइल्ड एनिमल के बीच हार्मनी और दोस्ती का एक यूनिक एग्जाम्पल माना। खैरी, जो 1970 में उड़ीसा के सिलंपाल फॉरेस्ट से रेस्क्यू की गई थी, उसको चौधरी ने एक फैमिली मेंबर की तरह रखा था। जैसे जैसे खैरी बड़ी होती गई, ये साफ होता गया कि मीटिंग की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। सरोज चौधरी उसे बार बार जंगल में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते, लेकिन वो बार बार वापस आ जाती। शायद उसके अंदर से जो ह्यूमंस की स्मेल आती थी, उस वजह से टाइगर्स खैरी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उसे बार बार काट काट कर अपने पास से भगा देते और वो अपने घर जोशीपुर फॉरेस्ट बंगलो वापस आ जाती। 28 मार्च 1981 को एक भयानक घटना घटित हुई।
एक रेबीज से संक्रमित स्ट्रीट डॉग बंगलों के कंपाउंड में घुस जाता है। किसी को भी नहीं पता चलने से पहले खैरी ने उस पर छलांग लगा दी। उसकी एक झटक ने उस डॉग को तो मार दिया, लेकिन उस कुत्ते ने अपना काम कर दिया था। खैरी उससे इन्फेक्टेड हो गई। सरोज चौधरी उस घटना के समय दफ्तर ड्यूटी पे गए हुए थे। जब वो वापस आए, खैरी उस भयानक बीमारी से संक्रमित हो चुकी थी। उसने लगभग 2 महीने तक इस लड़ाई से जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे यूथनाइज करना पड़ा, और यूथनाइज करा खुद सरोज राज चौधरी ने। खैरी को बंगलों के कंपाउंड में ही दफना दिया गया। इस घटना ने सरोज राज चौधरी के दिल पे बहुत गहरा असर दिया। उनकी हेल्थ गिरती चली गई और वो कभी रिकवर ना कर सके। खैरी की मौत के 1 साल के अंदर अंदर ही सरोज राज चौधरी ने भी अपने आखिरी सांसें ली। अपनी मृत्यु से पहले सरोज जी ने इस पूरी घटना को एक किताब में लिख डाला। किताब का नाम है खैरी द बिलवड टाइग्रेस। ये किताब बिग कैट्स के व्यवहार को बहुत अच्छे से हमें दर्शाती है। ये एक प्रेम की ऐसी अद्भुत कहानी है जो ना कभी सुनी है, ना ही कभी देखी। ऐसी और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।